जब भी आप कुछ इस तरह से चाहते हैं कि जो आइटम की लिस्ट ओपन हो रही है मेरे इस एग्जांपल में, यहाँ पर आप कोई भी आइटम सिलेक्ट करें और इसका जो रेट है वो ऑटोमेटिकली, जैसा अभी 300 आया, यह किसी गूगल शीट से जैसे यहाँ पर 300 था ये उठ कर आ गया। यदि आप ऐसा लाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूँ संदीप निगम और आज आपको बताऊँगा किस तरह से आप अपने किसी HTML कोड पर, जहाँ पर आपने कुछ इस तरह से इनवाइस या कुछ भी बनाया हो और जहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर लुकअप या ड्रॉप डाउन की बेस पर अगर आप कोई दूसरे कॉलम की वैल्यू लाना चाहते हैं तो वो किस तरह ला सकते हैं वो मैं आपको आज के वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें जाना होगा एप्स स्क्रिप्ट में। तो हम एप्स स्क्रिप्ट में गए और यहाँ पर हमने यदि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, मैं यहाँ पर मेरा गेट है उस पर मैंने बहुत सारी कंडीशन लगा के अलग अलग वर्क किए हैं जो आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो इसी को मैं आगे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और इसमें मैंने एक पेज बराबर क्या ले लिया, गेट रेट। मैंने गेट रेट नाम क्यों रखा, क्योंकि मैं इससे रेट ला रहा हूँ। आप जो भी इससे फेच करना चाहते हैं सारा कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा। यह पेज जो है यह मेरे डू गेट वाले में मैंने क्या किया है, जो ई करके हमारे पास पैरामीटर आता है उससे हमने एक तो पेज हमने ले रखा है और साथ में हम एक एनो नाम का और लेंगे जिसका मैं आपको यूज़ बताऊंगा। तो ये जो पेज है इस पर हमने क्या किया, सबसे पहले एक कंडीशन लगाई कि हम रेट लाना चाहते हैं। तो यह पैरामीटर हम क्या करेंगे, जहाँ से कॉल कर रहे हैं वहाँ से पहुँचाएंगे। दूसरा, यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स में एक एनो करके लिया है जिसमें कि मैं वहाँ से क्या ला रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ से अभी मैंने माउस लिया तो मेरे जो भी आइटम के नाम या आइटम के कोड होंगे वो मैं यहाँ से पहुँचा सकता हूँ। अभी मैं इनपुट लिया हुआ है और इनपुट पे डेटा लिस्ट लगाई है तो इस तरह से आ रहा है। यदि आप सिलेक्ट लगाकर ऑप्शन लगाकर भी करेंगे तो सेम यही कोड होगा, कोई मेजर अंतर नहीं आने वाला है। तो आप यहाँ पर गए, आपने यहाँ पर पेज और एनो दोनों को रिटर्न किया। उसके बाद आप क्या करेंगे, आइटम शीट से तात्पर्य यहाँ पर ये है कि यहाँ पर मेरी शीट में एक आइटम मैंने लिया हुआ है। एक शीट मेरी इनवाइस वाली है और दूसरी शीट मेरी आइटम वाली है। तो इससे मैं डेटा उठाना चाहता हूँ। इस शीट को भी मैंने यहाँ पर टॉप में डिक्लेयर किया हुआ है तो इस शीट का जो डेटा है वो उठकर आइटम शीट में आ रहा है। अब हम वापस से कंटिन्यू करते हैं हमारे कोड को कि हमने क्या किया, उसकी रेंज उठाई। तो उसकी रेंज कौन सी उठाना, हम इसमें सर्च करेंगे। तो जिसमें भी सर्च कर रहे हैं वो वाली रेंज आपको उठाना है। तो हमने ए वाली रेंज उठाई। उसमें हम कुछ सर्च करना चाहते हैं तो हमने सर्च करने के लिए क्रिएट टेक्स्ट फाइंडर का यूज़ किया। एनो में हम क्या करेंगे, यहाँ से जो भी सर्च कर रहे होंगे, जैसे मैंने यहाँ से माउस किया तो माउस, कीबोर्ड किया तो कीबोर्ड, जो भी होगा यहाँ पास होगा। तो ये पास कैसे जावा स्क्रिप्ट में करेंगे वो भी मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद जो एंट्री मैच हो रही है उसमें अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड भी आ रहे हैं तो भी ये रिटर्न कर दे। वैसे आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ यूनिक ही होना चाहिए तो ही बढ़िया है। अगर आप डुप्लीकेसी करेंगे तो ये बाद वाले रिकॉर्ड को उठा लेगा। तो जो भी रिटर्न आया या नहीं आया वो हमारे पास होगा रिटर्न डेटा वाले वेरिएबल में। अब रिटर्न डेटा वेरिएबल में वैल्यू है या नहीं है उसको चेक करने के लिए हमने फॉर ईच लगाया और फॉर ईच लगा के हमने यह पता लगा लिया कि यह डेटा इसे कौन सी रो पे मिला है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अगर माउस हुआ तो उसे थर्ड रो मिल जाएगी, यदि प्रिंटर हुआ तो उसे फिफ्थ रो मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर रो रिटर्न हो जाएगी। उसमें हमने केपिंग भी कर दी कि यदि रो नहीं मिली तो रो को वो 0 मानकर और आगे 0 रिटर्न कर देगा, और यदि रो 0 से बड़ी मिली तो हम उस आइटम शीट के सेकंड नंबर वाले कॉलम को पिक कर लेंगे। यानी अगर आपने माउस लिया तो ये 300 आना चाहिए, प्रिंटर लिया तो 100 आना चाहिए। तो यह वाला हमारा सेकंड कॉलम है। तो यह हम पिक करेंगे, यह वैल्यू आ गई, इसे जेसन स्ट्रिंगिफाई किया जाएगा और इसे वापस से रिटर्न कर दिया जाएगा। इतना किया, यहाँ से डिप्लॉय कीजिएगा। डिप्लॉय की जो लिंक आएगी उसे लेकर चलिएगा अपने जावा स्क्रिप्ट के पेज पर। तो मैं यहाँ से सीधा मेरे जावा स्क्रिप्ट के पेज पर आ गया। अब यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फंक्शन बनाया है जिसका नाम लिखा है गेट रेट और यहाँ से एक पैरामीटर पास कर लिया है वी। अब मैं आगे आपको ये भी बताऊँगा कि वी का क्या उपयोग है। यहाँ से हमने एक इंडेक्स लिया। ये इंडेक्स इसलिए लेना होता है कि जब हमारा आइटम को अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल रो भी तो हो सकती है। तो अगर मल्टीपल रो पर भी मुझे कहीं से अगर रेट लाना हुआ तो वो रेट जो है प्रॉपर यहाँ पर आके सेट होना चाहिए। तो हमें इस रो का इंडेक्स निकालना होता है। तो यह रो का जो इंडेक्स है यह हमने क्या किया है, इस वाले से निकाला है।
तो मेरे यहाँ पर क्या है कि रो जो अगर HTML में आप देखेंगे इसका, तो HTML में कुछ इस तरह से है कि TR है, TR में TD और TD पे सीधा इनपुट है। तो मुझे रो निकालने के लिए क्या करना होता है, मैं यहाँ पर हूँ तो यहाँ का इसका पेरेंट ये है और इसका पेरेंट TR, तो इसलिए मुझे 2 बार डॉट पेरेंट करना पड़ा। ठीक है, यहाँ से आपके पास इंडेक्स आया, इंडेक्स के बाद यहीं से जो आइटम सिलेक्ट है उसका नाम यहाँ पर आ जाएगा। आप अगर इस कोड को समझना चाहें तो इसको जो अलर्ट लगाकर आप चेक भी कर लीजिएगा कि किस में क्या वैल्यू आ रही है। मेरे पास आइटम आ चुका है, मुझे क्या सर्च करना है ये मुझे पता है। यह मैंने अपनी जो एप्स स्क्रिप्ट की लिंक है यह मेरे इस पेज के टॉप पर सेट कर दी है, ताकि मैं जितनी भी बार यूज़ करूं या बदलूं तो मुझे हर जगह नहीं बदलना पड़े। तो अभी जो आप डिप्लॉय करके लिंक लाएं उसे यहाँ पेस्ट कर दीजिएगा। अब हमने 2 पैरामीटर की बात की थी, एक पेज की थी, एक एनो की थी। तो पेज पे मैंने गेट रेट पहुँचा दिया, तो गेट रेट क्या करेगा, जो हमारा एप्स स्क्रिप्ट का पेज था उस पर वैल्यू आ जाएगी, और एनो से हमने यहाँ पर जो ये आइटम लिया है जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो पास करा देंगे। यानी कि जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो हमें क्या होगा, एप्स स्क्रिप्ट के 2 पैरामीटर में वैल्यू चली जाएगी, वो आपको यहाँ पर मिलेगी और गेट रेट से यहाँ आ जाएगा और पैरामीटर से यहाँ एनो से सर्च कर लेगा। ठीक है, इतना। फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ से हमने और कुछ नहीं किया है। अगर डेटा रिटर्न हुआ तो डेटा में अगर 0 से बड़ी वैल्यू हुई तो हमने हमारा जो रेट वाला कॉलम HTML में है उस पर वैल्यू को सेट करा दी। और हम चाहते हैं कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन भी चल जाए, तो हमने जो कैलकुलेशन का फंक्शन है उससे कॉल कर दिया। इतना जावा स्क्रिप्ट में करना है और बस यहाँ से जावा स्क्रिप्ट का काम समाप्त होता है। अब हम चलते हैं HTML पर। तो HTML पर जो हमारा आइटम लिस्ट, जो आइटम का नेम है, जो कि आप देख रहे होंगे मैंने इनपुट लिया है। यदि आप सिलेक्ट भी लेंगे तो सेम आपको यही कोड लिखना है। तो मैंने इनपुट लिया और इनपुट के ऑन चेंज पर मेरा गेट रेट वाला फंक्शन कॉल किया और यहाँ पर दिस पास कर दिया। दिस यानी कि यह ऑब्जेक्ट यहाँ से पास हो जाएगा। इतना किया, सेव कीजिए, रिफ़्रेश कीजिए, और रिफ़्रेश करने के बाद अब जब वापस से अपने पेज पर किसी भी आइटम को सिलेक्ट करेंगे, 1 मिनट के लिए मैं स्पीकर को सिलेक्ट करता हूँ, यह जाएगा एप्स स्क्रिप्ट से सब सर्च करेगा और सर्च करके उसका जो रेट 50 है वो यहाँ पर लाकर दे देगा। हम टेस्ट भी कर लेते हैं कि यहाँ पर स्पीकर 50 था या नहीं था। तो यह बिल्कुल जो था वह यहाँ पर आ गया है। तो आशा है मुझे आपको एप्स स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट, HTML और इन सब का उपयोग करके किस तरह से एक ड्रॉप डाउन या डाटा लिस्ट से कैसे डाटा लाया जाता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।